एपिसोड 1 2010 से स्टार्ट होता है और हम गूचैन को देखते हैं जो कि अपने एक प्रोजेक्ट के लिए सनसेट फोटोग्राफी कर रहा था। तभी उसके कैमरे पर एक क्रो आकर बैठ जाता है और जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो क्रो उड़ जाता है और उसे उड़ता हुआ देखकर गूचैन उसकी पिक्चर क्लिक कर लेता है। जिसके बाद गूचैन यहाँ से जाने के लिए अपनी गाड़ी में बैठ जाता है। इसी बीच उसकी नज़र सामने खड़ी एक गाड़ी पर पड़ती है जिसमें एक छोटी लड़की रोड पर बैठी हुई थी जो कि एक लिजर्ड को रास्ते से हटा रही थी। जब वो लिजर्ड झाड़ियों में चली जाती है तो वो लड़की वापस से अपनी गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। गूचैन को ये देखकर काफी अच्छा लगता है और वो उस लड़की को हाय बोलता है। दरअसल इस लड़की का नाम ज्याओनिंग होता है जो कि अपने पेरेंट्स के साथ अपनी ग्रैंडमा के घर पर जा रही थी। लेकिन तभी एक ट्रक इनकी गाड़ी को टक्कर मार देता है। उसी समय गूचैन भी वहां पर पहुंच जाता है और वो उसकी फैमिली की हेल्प करने के लिए गाड़ी के पास जाकर डोर ओपन करने की कोशिश करता है, लेकिन डोर लॉक था। अब गूचैन उस ट्रक ड्राइवर को हेल्प करने के लिए कहता है, लेकिन वो उसकी हेल्प करने के बजाय दोबारा से गाड़ी को हिट कर देता है और गाड़ी नीचे खाई में गिर जाती है, जिस कारण से गूचैन भी गाड़ी के साथ नीचे गिर जाता है और वो ट्रक यहाँ से चला जाता है। अगली सुबह जब गूचैन की आंख खुलती है तब वो ज्याओनिंग को गाड़ी में रोते हुए देखता है जो कि गाड़ी के अंदर बुरी तरह से फंसी हुई थी। तब ज्याओनिंग गूचैन को बड़ा भाई कहकर पुकारती है और उसे हेल्प करने के लिए कहती है, लेकिन गूचैन चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था क्योंकि उसके दिल की साइड में एक लड़की घुसी हुई थी। वो ज्याओनिंग का हाथ पकड़ लेता है और उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ और देखते ही देखते गूचैन अनकॉन्शियस हो जाता है, जिसके बाद रेस्क्यू टीम वहां पर पहुंच जाती है। इधर गूचैन गाड़ी में था जहां पर उसका फोन बज रहा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कॉल पिक करने वाला कोई भी नहीं था। अब 10 साल बीत जाते हैं और हम ज्याओनिंग को देखते हैं जो कि अब बड़ी हो चुकी थी और वो एक बेकरी पर काम करती है, लेकिन उस बेकरी के लॉस में जाने की वजह से उसका ओनर अपनी बेकरी को क्लोज कर रहा था और उसने सारे सामान की फ्री सेल लगाई होती है, जिस कारण से ज्याओनिंग काफी दुखी थी क्योंकि उसकी 27वीं जॉब थी। तभी ओनर ज्याओनिंग को पे चेक देता है। अब ज्याओनिंग उसे बताती है कि आज तक मैंने जिस जगह पर भी काम किया है उस जगह पर कोई ना कोई प्रॉब्लम जरूर आई है। ये सुनकर वो कहता है कि जरूर तुम अपने ओनर्स को बर्बाद करने के लिए ही पैदा हुई हो, जिस पर ज्याओनिंग कहती है कि मैं तो खुद के लिए ही अनलकी हूँ। खैर आगे हम गूचैन को देखते हैं जो कि मिल्की टोस्ट लेने के लिए इनकी बेकरी में आया हुआ था, जहाँ ज्याओनिंग उसे अपने यहाँ के मिल्की टोस्ट के बारे में बताती है और ये भी कहती है कि बेकरी आज क्लोज हो जाएगी, इसीलिए हर आइटम फ्री है। लेकिन गूचैन उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और पैसे पे करके टोस्ट लेकर वहाँ से चला जाता है। ज्याओनिंग जब देखती है कि गूचैन ने पैसे पे किए हैं तो वो गूचैन के पीछे जाती है और चिल्लाते हुए कहती है कि हमारा आइटम फ्री में दे रहे हैं, इसीलिए पैसे पे करने की जरूरत नहीं है। लेकिन गूचैन वहाँ से जा चुका था, इसीलिए ज्याओनिंग उन पैसों को अपने पास ही रख लेती है। जिसके बाद हम एक डिजाइनर कंपनी को देखते हैं जहाँ डायरेक्टर सुभान एम्प्लॉयज को अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट के लिए रेडी कर रही थी और इन्हें अपने प्रोजेक्ट की चीफ डिजाइनर के सामने प्रेजेंटेशन करनी थी। तभी वहाँ पर शेंगरन आता है जो कि कंपनी का इन्वेस्टर है और यहाँ हमें पता चलता है कि गूचैन इस कंपनी का चीफ डिजाइनर है और शेंगरन गूचैन को अपना भाई मानता है। जिसके बाद हम गूचैन को देखते हैं जो कि अपनी ही ग्रेव के लिए प्लॉट खरीदने के लिए आया हुआ था, लेकिन सेल्समैन उसे समझाता है कि यहाँ पर सिर्फ मरे हुए लोगों को ही प्लॉट मिलता है और इसमें डेथ सर्टिफिकेट की भी जरूरत होती है, इसीलिए बिना डेथ सर्टिफिकेट और डॉक्यूमेंट्स के आप यहाँ पर प्लॉट नहीं ले सकते। जिस पर गूचैन कहता है कि जल्दी तुम्हें सारे डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। ये सुनकर वो सेल्समैन शॉक्ड हो जाता है। तभी गूचैन के पास शेंगरन की कॉल आती है और शेंगरन उसे बताता है कि आज रात को हमें रिजॉर्ट के डायरेक्टर से मिलने जाना है ताकि हम उसके साथ और भी अच्छे से कनेक्ट हो सके। लेकिन गूचैन कहता है कि मुझे क्लाइंट्स के साथ सोशलाइज होना अच्छा नहीं लगता। जिस पर शेंगरन कहता है कि तुम इस प्रोजेक्ट की चीफ हो, इसीलिए तुम्हें तो मीटिंग में आना ही होगा और क्या तुम उन 3 अवार्ड्स को जीतना नहीं चाहते। और ये सुनते ही गूचैन मीटिंग के लिए मान जाता है। अब गूचैन को इन सारे ग्रेव प्लॉट्स में से कोई भी पसंद नहीं आता और वो सेल्समैन से कहता है कि मैं अब अपनी मर्जी से ग्रेव का डिजाइन तैयार करूंगा और तुम्हें डॉक्यूमेंट्स मिल जाएंगे। दूसरी तरफ ज्याओनिंग जब बेकरी से अपने घर आती है तो उसे दरवाजे पर वाटर बिल लगा हुआ मिलता है। फिर वो अपनी आंटी को बताती है कि बेकरी क्लोज हो चुकी है, जिस पर उसकी आंट कहती है कि तुम्हारी पिछली जॉब 5 दिन चली थी और इस जॉब में तो तुमने 15 दिन बिताए, तुम पहले से इम्प्रूव हो रही हो। वो ये भी कहती है कि जब भगवान एक दरवाजा बंद करता है तो वो कोई ना कोई खिड़की जरूर खोल देता है, लेकिन हमारे केस में तो भगवान ने खिड़की दरवाजे सब कुछ बंद ही किए हुए हैं। तब ज्याओनिंग उसे कहती है कि तुम चिंता मत करो, मैं कल नई जॉब ढूंढ लूंगी। जिसके बाद ज्याओनिंग अपनी ग्रैंडमदर के पास जाती है जो कि टीवी में होम शॉपिंग देख रही थी और वो ज्याओनिंग के लिए कुछ लेना चाहती थी, लेकिन वो चीजें काफी महंगी होने की वजह से वो नहीं ले पाती। जिस पर ज्याओनिंग उन्हें कहती है कि मैं डेजिग्नेटेड ड्राइवर की जॉब करने वाली हूँ और मैं खुद ही इन सब चीज़ों को खरीद लूंगी। यहाँ पर इन लोगों की बातों से हमें ये तो पता चल जाता है कि ये लोग फाइनेंशियली काफ़ी वीक हैं। अगले सीन में हम गूचैन और शेंगरन को देखते हैं
जहाँ गूचेन शैंगरेन को बताता है कि आज मैं ग्रेव प्लॉट खरीदने के लिए गया था क्योंकि मैं अपने मरने से पहले वो सब करना चाहता हूँ जो कि मैंने प्लान किया हुआ है। दरअसल गूचेन आर्किटेक्चर की दुनिया में 3 अवार्ड्स को जीतना चाहता है ताकि वो अपनी मौत के बाद ये सब कुछ इस दुनिया में छोड़कर जा सके और लोग उसे याद रखें। लेकिन शैंगरेन को गूचेन का ये प्लान बिल्कुल ही स्टूपिड लगता है। वो उसे बताता है कि डायरेक्टर सुमन तुम्हारे लिए एक असिस्टेंट ढूंढ रही है क्योंकि तुम्हें एक असिस्टेंट की ज़रूरत है ताकि वो तुम्हारे ऊपर नजर रख सके और तुम अपने नॉनसेंस प्लान को अंजाम ना दे सको। इसलिए मुझे तुम्हारे लिए कोई असिस्टेंट ज़रूर ढूंढनी होगी क्योंकि अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मैं अपने आप को कभी भी माफ़ नहीं कर पाऊंगा। अब ये दोनों अपने ऑफिस में पहुंच जाते हैं जहां गूचेन सुमन को असिस्ट करने के लिए मना कर देता है, लेकिन शैंगरेन उसकी बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं था। वो सुमन को साइड में ले जाकर कहता है कि जितना जल्दी हो सके तुम उसके लिए असिस्टेंट ढूंढ लो और इस बारे में गूचेन की मत सुनना। खैर आगे शैंगरेन और सुमन डायरेक्टर शैंक के साथ मिलकर ड्रिंक करने लगते हैं जहाँ पर सुमन काफ़ी ड्रिंक हो चुकी थी, इसीलिए वो वॉमिटिंग करने के लिए वॉशरूम में चली जाती है। इसी बीच शैंगरेन के पास गूचेन की कॉल आती है और वो उसके पास चला जाता है। तब शैंक सुमन के पीछे पीछे वॉशरूम में जाता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ पर जावनिंग आ जाती है और वो इन लोगों से कहती है कि मैं डेजिग्नेटेड ड्राइवर हूँ और आप लोग मुझे काफ़ी ड्रंक हालत में लग रहे हो, इसलिए क्या मैं आपको आपके रूम तक छोड़ दूँ। लेकिन शैंक चिल्लाकर वेटर्स को वहाँ पर बुला लेता है। जावलिंग वेटर्स को कहती है कि दोनों काफ़ी ड्रंक है, इसीलिए तुम इस पर्सन को यहाँ से ले जाओ और मैं इस लेडी को संभालती हूँ। फिर जावलिंग सुमन से उसका रूम नंबर पूछती है और उसे उसके रूम में ले जाती है। जावलिंग सुमन को अपना कार्ड दे देती है और कहती है कि मैं होटल के बाहर ही मौजूद हूँ, अगर तुम्हें ड्राइवर की ज़रूरत हो तो मुझे कॉल कर लेना। अब यहाँ से निकलते टाइम जावलिंग शैंक से टकराती है। तब शैंक उससे काफ़ी गुस्से में पूछता है कि तुम कौन हो और तुम्हें इतने अच्छे से इस होटल के बारे में कैसे पता। जिस पर जावनिंग कहती है कि मैं पहले इसी होटल में एज अ वेटर जॉब किया करती थी, लेकिन अब मैं एक डेजिग्नेटेड ड्राइवर हूँ। तब शैंक उसे गेट लॉस बोलता है और कहता है कि दोबारा मुझे यहाँ पर कभी दिखाई मत देना। इसी बीच जावनिंग गूचेन से टकरा जाती है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे का फेस नहीं देख पाते। खैर आगे गूचेन शैंक के पास जाता है और उसे कहता है कि आपने काफ़ी ड्रिंक कर ली है तो क्यों ना आप काम की बात की जाए। लेकिन शैंक कहता है कि वैसे तो चैंग ने आज बात करने के लिए मना किया था, लेकिन अब तुम आ ही गए हो तो क्यों ना तुम भी मेरे साथ ड्रिंक करो। जिस पर गूचेन कहता है कि मैं ड्रिंक नहीं करता, पर शैंक तो अपनी जिद पर अड़ा हुआ था, इसीलिए सुमन गूचेन की जगह पर दोबारा ड्रिंक करने लगती है। ये देखकर गूचेन को काफ़ी गुस्सा आता है और वो शैंक को कहता है कि सुमन काफ़ी ड्रिंक हो चुके हैं, इसीलिए अब मैं तुम्हें ज्वाइन करता हूँ। हालांकि शैंगरेन उसे ड्रिंक करने से मना करता है, लेकिन गूचेन उसकी एक नहीं सुनता और अब गूचेन ड्रिंक कर लेता है। तभी गूचेन की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है और उसकी स्मार्ट वॉच उसकी हार्ट बीट को मॉनिटर कर रही थी। इसी बीच गूचेन का फ़ोन अपने आप ही बंद हो जाता है। दरअसल जब भी गूचेन की हार्ट बीट फास्ट हो जाती है तो उसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर आ जाती है और ये सब क्यों होता है ये हमें आगे पता चलेगा। अब गूचेन की हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन वो अपने अंदर हो रहे चेंजेस से काफ़ी खुश दिखाई दे रहा था। शैंगरेन अब उसे यहाँ से चलने के लिए कहता है। तभी गूचेन शैंक को हैंडशेक करने के लिए कहता है और जैसे ही शैंक हैंडशेक करता है तो उसे गूचेन के हाथ से काफ़ी तेज़ करंट लगता है, जिस कारण से वो अनकॉन्शियस हो जाता है। जिसके बाद शैंगरेन शैंक को बाहर लेकर जाता है। यहाँ पर जाओनिंग भी मौजूद थी और वो इनके पास जाकर इनका ड्राइवर बनने के लिए कहती है, लेकिन शैंक उसे देख लेता है और उसे ड्राइवर बनने से मना कर देता है। तब शैंगरेन जाओनिंग को कहता है कि पीछे मेरा भाई आ रहा है, इसलिए तुम उसका ड्राइवर बन जाना। तभी गूचेन वहाँ पर आ जाता है और जाओनिंग उसका हाथ पकड़ लेती है। ये देखकर गूचेन शॉक हो जाता है क्योंकि जाओनिंग को करंट नहीं लगा था। जाओनिंग उसे कहती है कि मैं आपको जानती हूँ और मैं आपको सेफली आपके घर ड्रॉप कर दूंगी। इतना ही नहीं, मैं आपको 100 युआन का डिस्काउंट भी दूंगी। इसी बीच गूचेन उसे कहता है कि तुम मुझे कैसे जानती हो। जिस पर जाओनिंग कहती है कि कल तुम जिस बेकरी से टोस्ट लेने के लिए गए थे मैंने वहाँ पर तुम्हें देखा था और फ्री टोस्ट के लिए भी आपने 100 युआन पे कर दिए थे, इसीलिए मैंने आपको 100 युआन का डिस्काउंट ऑफर किया। तभी जाओनिंग को सामने से आता हुआ ट्रक दिखाई देता है, जिसे देखकर जाओनिंग गाड़ी को साइड में रोक देती है और वो काफ़ी घबराई हुई लग रही थी और गूचेन भी ये सब देख रहा था। जैसे ही ट्रक वहाँ से गुजर जाता है तब जाओनिंग नॉर्मल हो जाती है और वो गूचेन को बताती है कि मेरी ये आदत है कि जब भी कोई ट्रक मेरी गाड़ी के पास से गुजरता है तो मैं गाड़ी को साइड में रोक लेती हूँ और शायद मैं ये सब उस कार एक्सीडेंट की वजह से करती हूँ। तब गूचेन उससे कार एक्सीडेंट के बारे में पूछता है, लेकिन जाओनिंग उसे कुछ नहीं बताती। तभी एक और ट्रक इनके पास से गुजरता है, जिसे देखकर जाओनिंग डर के मारे गूचेन का हाथ पकड़ लेती है और उसका हाथ पकड़ने की वजह से गूचेन की हार्ट बीट फास्ट होने लगती है। अब गूचेन उसे पीछे कर देता है और जाओनिंग उसे सॉरी बोलती है। अब गूचेन ने अपना हाथ गाड़ी के बोनट पर रखा हुआ था, इसीलिए उसके हाथ से करंट फ्लो होता है।
जिसके बाद जाओनिंग गाड़ी को स्टार्ट करती है, लेकिन काफ़ी कोशिश करने के बाद भी गाड़ी स्टार्ट नहीं होती और कोई फ़ायदा नहीं होता। जाओनिंग गूचैन को कहती है कि मैं सिर्फ गाड़ी ड्राइव कर रही थी और मैंने इसे ख़राब नहीं किया, लेकिन ये मेरे ड्राइव करने की वजह से ख़राब हुई है, इसीलिए इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं ही लूँगी। पर गूचैन उसे कहता है कि इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। जिसके बाद ये लोग एक ट्रक की हेल्प लेते हैं और गूचैन अपने घर आ जाता है। अगले सीन में हम गूचैन को अपने घर में देखते हैं, जहाँ वो अपने घर के अंदर मौजूद एक लैब में जाता है और एक डिवाइस के अंदर बैठकर खुद को चार्ज करता है। इसी के साथ एपिसोड 1 यहीं पर खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 स्टार्ट होता है और हम शैंग्रिन और सुमन को होटल में देखते हैं, जहाँ हमें पता चलता है कि शैंग्रिन और सुमन रिलेशनशिप में है, लेकिन अब शैंग्रिन सुमन से ब्रेकअप करना चाहता है। वो उसे कहता है कि लास्ट नाइट ड्रंक होने के बावजूद भी मैंने तुम्हें टच नहीं किया और हम काम में भी काफ़ी बिजी रहते हैं, इसलिए हमें प्यार के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए और तुम मुझे कॉल मत करना। इतना कहकर वो वहाँ से जाने लगता है। दूसरी तरफ हम जाओ को देखते हैं, जो कि इसी होटल में अपने क्लाइंट उयोंग के साथ कोऑपरेट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उयोंग किसी और ही तरीके से बात कर रहा था। जिसके बाद उयोंग उसके पास से चला जाता है और जाओ उसे रोकने के लिए उसके पीछे भागती है। जाओ उसे कहती है कि मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो, लेकिन उयोंग उसे पकड़ लेता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। तभी जाओ उसे पकड़कर पटक देती है और जाओ को ऐसा करते हुए शैंग्रिन देख लेता है, जिससे वो काफी शॉक हो जाता है। वो जाओ के साथ लिफ्ट के अंदर चला जाता है और उसे फ्लर्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो लिफ्ट से बाहर आता है तो उसकी नाक से खून बह रहा था। आगे हम देखते हैं कि सुमन होटल के बाहर काफी उदास खड़ी हुई थी। तभी जाओनिंग उसके पास आती है और उसे अपने बारे में बताते हुए काफी अच्छे से बात करती है। जिसके बाद हम गूचैन को देखते हैं और यहाँ पर हमें पता चलता है कि जब गूचैन गाड़ी से हिट हुआ था तब उसका हार्ट बुरी तरीके से इंजर्ड हो गया था, इसीलिए डॉक्टर्स ने उसके रियल हार्ट को निकालकर एक आर्टिफिशियल मैकेनिक हार्ट उसके अंदर लगा दिया था। इसी के साथ डॉक्टर्स ने उसे वार्न किया था कि अगर तुम्हारी हार्ट बीट ज़्यादा फास्ट होगी तो तुम्हें काफ़ी दर्द महसूस होगा। इतना ही नहीं, डॉक्टर ने उसे ये भी कहा था कि तुम्हें एक्सरसाइज, ड्रिंक और किसी से भी प्यार नहीं करना होगा, क्योंकि इन चीज़ों से तुम्हारे हार्ट में प्रॉब्लम आ सकती है। और उसकी हार्ट बीट को चेक करने के लिए डॉक्टर्स ने उसे एक स्मार्ट वॉच भी दी थी और उसे ये भी बताया था कि अगर तुम्हारी हार्ट बीट 100 से 1 से 10 तक जाती है तो तुम्हें अपने अंदर डिस्चार्ज फील होगा और तुम इतना करंट फ्लो करोगे कि एक लाइट बल्ब आराम से जला सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी हार्ट बीट 180 तक पहुंच गई तो तुम एक डिजास्टर ही क्रिएट कर दोगे। और यही कारण है कि जब भी गूचैन की हार्ट बीट फास्ट होती है तब उसके अंदर करंट फ्लो होने लगता है। लेकिन गूचैन सोच रहा था कि जाओनिंग को उसे छूने से करंट क्यों नहीं लगा। खैर आगे हम देखते हैं कि जाओनिंग के पास सुमन का मैसेज आता है, जिसमें सुमन ने लिखा था कि हमारी कंपनी में तुम्हारे लिए एक वैकेंसी है, जिसके लिए तुम्हें कंपनी में आना होगा। ये देखकर जाओनिंग काफी खुश होती है और सुमन को थैंक यू बोलती है। अब तुरंत ही जाओनिंग कंपनी में पहुंच जाती है। तभी उसकी नजर गूचैन पर पड़ती है और वो उसका नाम पुकारकर उसके पीछे जाती है, लेकिन जैसे ही वो ग्लास डोर को ओपन करती है वो ग्लास टूट जाता है। फिर जाओनिंग गूचैन को अपना रिज्यूमे देती है, लेकिन गूचैन उससे इम्प्रेस नहीं हो पाता। हालांकि जाओनिंग उससे काफी रिक्वेस्ट करती है कि वो उसे एक चांस दे दे और वो उसे अपनी रीसेंट जॉब्स और एक्सपीरियंस के बारे में भी बताती है। लेकिन गूचैन को ऐसे असिस्टेंट की ज़रूरत थी जिसे आर्किटेक्चर डिज़ाइन के बारे में नॉलेज हो, इसीलिए वो जाओनिंग को जॉब नहीं देता और वहाँ से चला जाता है। सुमन को ये देखकर काफ़ी बुरा लगता है और वो जाओनिंग को सॉरी बोलती है। जिसके बाद वो काफ़ी निराश होकर लिफ्ट से जा रही थी। तभी शैंग्रिन उसे देख लेता है, लेकिन उससे पहले वो उसे रोकता। लिफ्ट का डोर क्लोज हो जाता है। फिर सुमन जाओनिंग के बारे में शैंग्रिन को बताती है कि गूचैन ने जाओनिंग को क्यों रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर शैंग्रिन गूचैन के पास जाता है और उसे समझाता है कि तुम्हें अपने लिए एक असिस्टेंट अपॉइंट करना ही होगा, क्योंकि तुम्हारे पास ही इतना बड़ा स्टूडियो है, पेरेंट्स है और आखिर में कब तक तुम्हारा ध्यान रख पाऊंगा। और जो लड़कियां जिस असिस्टेंट के लिए आई थी वो तुम्हारे लिए बिल्कुल परफेक्ट है। लेकिन गूचैन उसकी बात मानने के लिए तैयार ही नहीं था। खैर आगे हम जाओनिंग को देखते हैं, जो कि स्टोर में एक बुक परचेज करने के लिए आई हुई थी, लेकिन गलती से उसके पास से वो बुक नीचे गिर जाती है। यहाँ पर गूचैन भी मौजूद था और वो उस बुक को उठा लेता है। अब जाओनिंग उसे कहती है कि मैं इस बुक को लेना चाहती हूँ, लेकिन अगर आपको ये चाहिए तो आप इसे रख लो। तब गूचैन उसे रख लेता और वहाँ से जाने लगता है। अब जाओनिंग उसका पीछा करती है और उसे कहती है कि तुम मुझे बुक दे दो और मैं फटाफट से कॉपी करके तुम्हें वापस कर दूंगी। जिस पर गूचैन मान जाता है और उसे वो बुक दे देता है और जाओनिंग उसके पैसे पे कर देती है। अब ये दोनों बाहर आ जाते हैं, लेकिन जाओनिंग अब भी उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। वो उसे कहती है कि आपने मुझे असिस्टेंट की जॉब के लिए रिजेक्ट क्यों किया। जिस पर गूचैन कहता है कि मुझे असिस्टेंट की कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन जाओनिंग कहती है कि पर मुझे इस जॉब की बहुत ज़रूरत है। हालांकि मैंने अपना स्कूल छोड़ दिया, पर फिर भी मैं सीख रही हूँ और मैं चाहती हूँ कि मैं इस डिज़ाइन कंपनी में जॉब करूँ, जिससे मेरी फैमिली को काफ़ी हेल्प मिलेगी।
और मैं कुछ पैसे सेव करके वापस अपनी स्टडी कंटिन्यू कर पाऊंगी। पर गुचेन उसे कहता है कि तुम्हारी सिचुएशन से मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता और तुम डिज़ाइनर बनना चाहती हो ना, लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है, इसलिए तुम अपनी स्टडीज़ पर ध्यान दो। तभी वो उसका हाथ पकड़ती है और उसे रोड क्रॉस करवाती है, जिसके बाद वो उसे कहती है कि हर मंजिल तक पहुंचने के लिए कई रास्ते होते हैं और मैं थोड़ी ना अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, इसलिए मुझे अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए तुम्हारी ज़रूरत है। लेकिन गुचेन उसे कहता है कि तुम मुझे गलत रास्ते पर ले आई हो और मेरा ऑफिस उधर की तरफ है। अगले सीन में हम देखते हैं कि गुचेन ऑफिस में होता है, तभी उसके पास उसकी डॉक्टर की कॉल आती है। वो उसे कहता है कि आजकल तुम्हारी हार्ट बीट काफ़ी फास्ट चल रही है और क्या तुम मुझसे खुश नहीं हो, जिस पर गुचेन कहता है कि नहीं, मैं तो खुद से ही खुश नहीं हूँ। तब डॉक्टर उसे कहता है कि तुम नेक्स्ट वीक लैब में आ जाना, क्योंकि मुझे तुम्हारे अंदर कुछ पैच अपडेट करने हैं जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पर गुचेन उसे कहता है कि मैं नहीं आ पाऊंगा क्योंकि मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना, क्योंकि मैं अपने अवार्ड्स को जीतने के लिए टाइम स्पेंड करना चाहता हूँ। जिस पर डॉक्टर उसे कहता है कि क्या तुम्हें अपनी लाइफ से ज़्यादा अवार्ड्स पसंद है। तो गुचेन उसे कहता है कि हर किसी की लाइफ का अलग व्यू है और मेरा तो मर जाना ही बेटर रहेगा। खैर आगे हम जाओनिंग को देखते हैं, जो कि एक स्टोर पर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर जाओ आती है और हमें पता चलता है कि जाओ जाओनिंग की बहन है। दूसरी तरफ हम गुचेन को देखते हैं, जो कि शाम को अपनी कंपनी से वापस घर लौट रहा था। तभी रास्ते में रोड क्रॉस करते टाइम उसे जाओनिंग की याद आती है। फिर वो किसी के पास कॉल करता है और कहता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। इसके बाद वो पैदल ही अपने घर की ओर निकल जाता है। फिर गुचेन के पास उसकी मॉम की कॉल आती है। वो उसे कहती है कि मैं और तुम्हारे फादर तुमसे मिलने के लिए आ रहे हैं और मैं चाहती हूँ कि अब हम दोनों तुम्हारे साथ ही रहें। लेकिन गुचेन उन्हें मना कर देता है और कहता है कि मुझे अकेले रहना ही पसंद है। दरअसल गुचेन नहीं चाहता कि उसकी मदर उसकी ये हालत देखकर और भी ज़्यादा परेशान हो जाए। अब उसकी मदर वहाँ पर आने के लिए काफ़ी फोर्स करती है, लेकिन गुचेन उन्हें मना कर देता है। इसी बीच हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है, जिसमें हमें पता चलता है कि गुचेन को बचाने के लिए कैसे उसके पेरेंट्स ने बिना पैसों की चिंता किए हुए उसका हार्ट ट्रांसप्लांट करवाया और एक मैकेनिकल हार्ट से उसे एक नई जिंदगी दी। लेकिन गुचेन अपनी उस लाइफ से बिल्कुल भी खुश नहीं था। अगले दिन हम देखते हैं कि जाओनिंग की आंटी उसके लिए एक नई ड्रेस लेकर आती है, क्योंकि आज जाओनिंग की नई जॉब का पहला दिन था। अब जाओनिंग वो ड्रेस पहन तो लेती है, लेकिन वो बिल्कुल भी कंफर्टेबल नहीं थी। जिसके बाद हम जाओनिंग के फ्रेंड जो को देखते हैं, जो कि उसे लेने के लिए आया हुआ था। फिर जो जाओनिंग को बिल्डिंग के अंदर छोड़ देता है और जैसे ही जाओनिंग अंदर एंटर करती है तो वो गलती से स्वीपर से टकरा जाती है और उसकी टांगी भीग जाती है। इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो गाइस ये थी आज की वीडियो एंड आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आपसे फिर मिलते हैं अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गुड बाय।